इस रुए जमीन पर सबसे पहला कत्ल एक भाई ने अपने सगे भाई का किया। आखिर उसकी वजह क्या थी? तारीख की किताबों में आता है, जब कयामत तक आने वाले इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी माँ हव्वा के साथ जन्नत से रुए जमीन पर जलवागर हुए तो उनके यहाँ पर बच्चों की विलादत का सिलसिला शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब भी बच्चों की विलादत होती तो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। उन जुड़वा बच्चों में एक लड़का होता और दूसरा लड़की होती। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये दोनों एक साथ पैदा होने वाले एक दूसरे के भाई बहन होते और इनका आपस में निकाह नाजायज और हराम था। लेकिन जो दूसरी वक्त जुड़वा भाई बहन पैदा होते थे उनका निकाह इनके साथ जायज था। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ 4 बच्चों की विलादत हुई, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक बेटे का नाम हाबिल था, दूसरे का नाम काबिल था। हाबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसका नाम लिउदा था और जो काबिल के साथ बहन पैदा हुई उसका नाम इकलमा था। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक काबिल का निकाह लिउदा के साथ होना था और हाबिल का निकाह इकलमा के साथ होना था। लेकिन जब ये चारों बड़े हुए और जवान हो गए तो काबिल ने देखा कि इकलमा लिउदा के मुकाबले बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बहुत खूबसूरत है। तो उसने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं लिउदा से नहीं बल्कि मैं इकलमा से निकाह करूंगा। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इकलमा चूंकि तुम्हारे साथ पैदा हुई है तो इसलिए मेरी शरीयत के मुताबिक वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। और हाबिल के साथ लिउदा पैदा हुई है तो उसका निकाह हाबिल के साथ करना जायज नहीं है। इस पर भी काबिल न माना, बजिद रहा कि नहीं, मैं निकाह करूंगा तो इकलमा से करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया बुझाया, उसके दिल में खौफे खुदा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को मशवरा दिया कि तुम दोनों अल्लाह की राह में अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो। अल्लाह ताला जिसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा मैं उसका निकाह इकलमा के साथ करा दूंगा। इस पर आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की। चूंकि हाबिल मवेशी चराया करते थे, उनके पास बहुत सारे जानवर थे, उन्होंने बेहतरीन किस्म की भेड़ को ज़बह किया और एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख दिया। काबिल खेतीबाड़ी का काम किया करता था। उसने अपने खेत की वो फसल जो बेकार थी, जो नाकिस थी, जो उसे पसंद नहीं थी, उसने उसे जमा किया और ले जाकर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। उस दौर में कुर्बानी की कबूलियत की निशानी ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में यूं पेश करते और आसमान से एक आग का गोला आता था और वो आकर जिसकी कुर्बानी को जला देता। इस बात की जमानत थी कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियों को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करते हैं। यहाँ तक कि आसमान से आग का गोला नीचे उतरता है। हाबिल ने जो कुर्बानी की भेड़ पेश की थी वो उसे जलाकर राख कर देता है, लेकिन काबिल जो कुर्बानी के तौर पर अपनी फसल लेकर आया था, आग उसे बिन छुए वापस चली जाती है। ये देखकर काबिल हाबिल से हसद करने लग गया और हसद और नफरत की आग की बुनियाद उसने लोगों की मौजूदगी में ये ऐलान कर दिया, मैं बहुत जल्द हाबिल से इसका बदला लूंगा और उसे कत्ल कर दूंगा। इस पर हाबिल कहने लगा, मेरे भाई, अगर अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे बदला लेने से बेहतर ये था कि तू परहेजगारी इख्तियार करता, अल्लाह की बारगाह में रुजू करता, तौबा और इस्तगफार करता। ये ना करके तू मुझे कत्ल की धमकी देता है। मेरे भाई सुन, तू जो मेरे साथ करने पर आमादा है, हरगिज मैं तेरे साथ वो कभी नहीं कर सकता हूँ। यानी तू मुझे कत्ल के मंसूबे करता है, लेकिन मैं इस पर सब्र करूंगा, मैं तुझसे कोई बदला नहीं लूंगा। इसके बाद फरमाया गया, अब वो तमाम के तमाम लोग पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आते हैं। काबिल अपने भाई को कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहा, मौका तलाश करता रहा। ये वो वक्त था जब अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम हज अदा करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गए हुए थे। एक दिन शैतान मरदूद काबिल के सामने 2 परिंदों को लेकर आता है। एक परिंदा दूसरे परिंदे के सर पर जोरदार पत्थर मारता है, जिसकी वजह से वो परिंदा मर जाता है। जैसे ही काबिल ने ये देखा, उसके जहन में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई को कत्ल करने का ये तरीका बहुत अच्छा है।
हाबिल जो कि जंगल में मवेशी चराया करते थे, एक दिन वो अपने जानवरों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर एक पत्थर का तकिया लगाकर सो रहे थे। काबिल जो मौके की तलाश में था, फौरन उनके पास पहुंचा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उठाकर अपने भाई के सर पर दे मारा। अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से हाबिल के जिस्म से रूह परवास कर गई और इस तरह से रूए जमीन पर एक भाई ने अपने सगे भाई का पहली बार कत्ल किया। अब हाबिल के कत्ल के बाद फरमाया गया, काबिल का जहन खराब हो गया, उसकी अक्ल जाती रही, उसकी सोच और फिक्र खत्म हो गई। अब मैं करूं तो क्या करूं, उसे समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि उसने अपने भाई की लाश को एक बोरी के अंदर डाला और अपने कांधे पर लेकर यहाँ वहाँ घूमता रहा। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, इससे पहले कि मेरे वालिद आदम अलैहिस्सलाम हज करके वापस आए, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका तरीका क्या था, उसे समझ में नहीं आता था। अचानक उसने देखा एक कौवा दूसरे कौवे को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद जमीन में गड्ढा खोदता है, अपनी चोंच से गड्ढा बनाता है और उस कौवे की लाश को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। अब जब काबिल ने ये देखा, फौरन उसके जहन में बात आ गई। उसने भी अपने भाई की लाश को रखा, जमीन में गड्ढा बनाया और गड्ढा बनाने के बाद अपने भाई हाबिल की लाश को उसके अंदर दफन कर दिया। और उसके बाद वो इस बात पर अफसोस करने लग गया, हाय मेरी अक्ल एक कौवे की अक्ल से भी गई गुजरी है। कौवे ने जिस तरह से मैयत को ठिकाने लगाया, मेरे जहन में आखिर ये ख्याल क्यों ना आया। इसके बाद फरमाया गया, आदम अलैहिस्सलाम जब हज से फारिग होकर वापस आते हैं, आपने अपने बेटे हाबिल को न पाया, उसे बहुत तलाश किया, उसका कोई पता न चला। आपने काबिल से हाबिल के बारे में जब पूछा तो काबिल गुस्से में ये कहने लगा, मैं कोई इसका चौकीदार तो नहीं हूँ, मैं कोई उसका मुहाफिज तो नहीं हूँ। कहाँ गया, क्यों गया, कब गया, मुझे क्या पता। इस तरह से उसने जवाब दिया। आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हाबिल की जुदाई का बहुत सदमा पहुंचा। आपने खाना पीना छोड़ दिया। आपने काबिल से कहा, तू भी मेरी निगाहों से दूर हो जा, आज के बाद मैं तुझे देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि काबिल वहां से निकलकर यमन की तरफ चल पड़ा। वो शहर अदन में पहुंचा। शैतान उसके पीछे लगा था। शैतान ने उससे कहा, ऐ काबिल, क्या तू जानता है आग ने तेरी कुर्बानी को रद्द कर दिया और हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हाबिल आग की पूजा करता था। अगर तू भी आग की पूजा करना शुरू कर दे तो भी हाबिल की तरह नेक बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। शैतान के इस मशवरे पर काबिल ने अल्लाह को छोड़कर आग की पूजा करनी शुरू कर दी। इस तरह से फरमाया गया कि सबसे पहले रूए जमीन पर अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क भी आदम अलैहिस्सलाम के इसी कातिल बेटे काबिल ने किया था। इसी तरह बहुत सारे गुनाहों की बुनियाद रूए जमीन पर शैतान ने इंसानों में काबिल के जरिए रखवाई। नाच गाना भी काबिल ने शुरू किया। अल्लाह अकबर। इसी तरह से बदबख्ती करते करते वो दुनिया से चला गया। नाज़रीन इकराम, आज के इस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज तो ये है, औरत ऐसी चीज है जो भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। औरत ऐसी चीज है जो भाई को भाई के कत्ल पर आमादा कर देती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करें, अपनी दुआओं में हम इस दुआ को भी शामिल कर लें, अल्लाह हमें औरतों के फितने से महफूज फरमाए, अल्लाह हमें शैतानी वसवसात से महफूज फरमाए, अल्लाह हमें माल दौलत की लालच से महफूज फरमाए। अल्लाह हम सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता करे और ऐसी तारीखी कहानियों से अल्लाह हमें सबक हासिल करने, अपनी इताअत करने और अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता करे। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के जरिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। रूए जमीन पर सबसे पहला कत्ल किसका हुआ, किसने किया, कब किया और क्यों किया। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।